हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आर.डी. शर्मा की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं अपना लाइन्स एंड एंगल्स, ये आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। तो एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट कर रखा है, आर.डी. शर्मा से हमने शुरू कर दिया है। पहले हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे और इसकी 2 या 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो सिर्फ आगे की ही एक्सरसाइज हमें करनी है जो पेंडिंग है हमारी। तो एग्जाम्पल्स के बाद उन एक्सरसाइज को करेंगे। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको काफ़ी सारे करा दिए हैं। आज मैं आपको पेज नंबर 217 जो आपकी बुक का है उसका एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट कराऊंगी। 6 तक के पीछे जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। एक चीज़ और बता दूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 भी इस बुक से चैनल पे अपलोड है। चैप्टर नंबर 13 की वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो गई हैं। तो अब आप जल्दी से आर.डी. शर्मा पे लग जाइए और शुरू कर दीजिए इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बुक से पूछ लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इन फिगर 10.80 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। आपको ये फिगर दे रखी है, अगर आप देखो तो ये नेक्स्ट पेज पे दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये फिगर है, इसमें आपको 3 एंगल्स को फाइंड करना है। कौन कौन से, पहले एंगल्स को मार्क कर लो। देखो मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो आपसे कह रहा है एक तो ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैं ब्लू पेन से इसको मार्क कर रही हूँ। एक आपको करना है जी ई एफ, ये जो छोटा सा एंगल है ये ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको एक फाइंड करना है एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। पता चल गई, यही आपके पास बुक में सेम फिगर बनी है। अब आप क्वेश्चन यहां पर देखो। सबसे पहली बात, आपको ये वाला पूरा एंगल जो है एंगल जी ई डी, ये आपको 126 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, और ये छोटा सा एंगल 90 गिवन है। एंगल एफ ई डी जो है वो 90 गिवन है, ये भी गिवन है। तो इससे आप एंगल ये वाला निकाल सकते हो जी ई एफ। वो कैसे निकलेगा, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये 90 हटा दूं तो ये छोटा सा ही तो बच रहा है। तो इसका मतलब एंगल जी ई डी में से अगर मैं एंगल एफ ई डी माइनस कर दूं तो मेरा एक एंगल तो निकल के आ गया। तो 612 में से 36 डिग्री, ठीक है। अब आप ये वाला देखो ए जी ई, ये वाला एंगल, ये तो जो आपके पास एंगल जी ई डी है और जो आपके पास एंगल ए जी ई है, ये दोनों तो आपके पास इक्वल होंगे 126 डिग्री। रीजन, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। है ना ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एक एंगल आपके पास ये वाला निकल गया, 2 एंगल निकल गए, टोटल आपको 3 एंगल्स निकालने हैं। अब एक एंगल और आप निकाल सकते हो, कैसे, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल ए जी ई प्लस एंगल ये वाला फाइंड करना था ना, तो इसका नाम था हमारे पास एफ जी ई। ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये वाला मैंने अभी निकाला 126 डिग्री है, ये वाला मुझे फाइंड करना ही है एफ जी ई इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैंने एफ जी ई निकाल लिया, 180 माइनस का 126 डिग्री, तो ये आ गया 54 डिग्री। 3 एंगल्स निकालने थे, तीनों एंगल्स यहाँ पर फाइंड हो गए। क्लियर, ये था एग्जाम्पल नंबर 7 आपके पास। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 8। In figure 10.81 if AB parallel to CD and angle APQ is equal to 50, ये वाला एंगल है, and angle PRD is equal to 127, ये वाला है। Find x and y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो y तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है। x यहीं पर ही होगा, ये वाला ही होगा, ठीक है। इसमें मार्क करना भूल गए हैं, पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, ये आपके पास फिगर है, ये P है, ये A है, ये B है आपके पास, ये C है, ये X है, ये Q है,
ये आर दे रखा है, ये 127 डिग्री है, ये वाई दे रखा है और ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये डी दे रखा है। क्लियर। सबसे पहली बात तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये ए पी क्यू है और जो पी क्यू आर है, ये दोनों तो इक्वल होंगे। ए पी क्यू बराबर में पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर जो कि मेरा एक्स था वो मेरा निकल गया यहाँ पर 50 डिग्री। अब सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी रह रही है मेरे को, है ना। अब देखो जो ये वाला एंगल है पूरा पी आर डी बराबर में ये पूरा एंगल, ये भी तो ऑल्टरनेट बना रहे हैं। ये वाला एंगल, ये और ये पूरा मिला के, खाली वाई नहीं और खाली 50 नहीं, पूरा मिला के, इसका मतलब ए पी आर। तो रीजन इनका भी सेम रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल से। ये मेरे को 127 दे रखा है, ये मेरे पास 50 प्लस का वाई है। तो यहां से मेरे पास वाई की वैल्यू भी आ गई 77 डिग्री। एक्स और वाई फाइंड करना था, दोनों वैल्यूज यहां पर मेरी फाइंड हो गई। क्लियर। ये था एग्जाम्पल 8 आपके पास। आज 2 ही एग्जाम्पल करेंगे, बाकी के एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। डेली बेसिस पे अगर हम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी एक चैप्टर के करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स हमारे प्रिपेयर होते रहेंगे। इसके अलावा किसी और चैप्टर की वीडियोस आपको पहले चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे क्लास 9 का जितना भी स्टडी मटेरियल है मैथ्स का वो सब आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।